Actually, since 2010, I'd been trying to work with Viscraft. लेकिन उस टाइम से लेके डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट सिटीज में आईफा करने के लिए कोशिश किया. Unfortunately, it did not work what we wanted right now because 2014 में we got into a contract with Viscraft आईफा टैंपा में करने के लिए. वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आई वाज सपोज्ड टू बी पार्ट एज अ टूरिज्म डायरेक्टर और विस्क्राफ्ट के साथ जॉइंटली काम करके वी वर सपोज्ड टू मेक दिस एज अ सक्सेसफुल इवेंट. लेकिन विस्क्राफ्ट को जो पैसा जो चाहिए था दैट वाज एक्चुअली पेड अबाउट 15 to 18 million dollars. यहाँ का लोकल एक बिजनेस ओनर मिस्टर किरण पटेल से when the money was received by Viscraft, उनको जो चाहिए था, they had ignored the contract what I had with them and they had refused to pay. जो वो लोग मुझे पे करना था वो अमाउंट पे नहीं किया. एंड ऊपर से जो होटल कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे से करवाया विस्क्राफ्ट और डॉक्टर किरण ने, वो डिफॉल्ट होने शुरू हो गया फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स. तो सिंस जनवरी जितना भी डिफॉल्ट हुआ, दैट इज द लॉट ऑफ लॉस व्हाट वी हैड ऑकर्ड as 7M Tours and myself, and Viscraft is saying that that has nothing to do with the contract उनके साथ जो है. लेकिन luckily जो lawyer, मेरा जो lawyer है has looked at the documents, looked at the photographs and other things, what was as me being part of 7M Tours, and has taken into the Supreme Court of New York, and वहाँ पे अभी we are discussing to I mean the court is looking into the matter to resolve this. At the same time, Viscraft ने उनकी जो lawyer और लोगों को न्यूयॉर्क में भेजा हुआ है, उनके साथ भी बात चल रहा है. But we are not coming into an agreement because जो loss जो है मेरा कंपनी को और मेरे को जो हुआ है because of Viscraft का जो bad business practice के वजह से is in millions of dollars, and hopefully it will be resolved before before IFA happens on 24th. That's what our hope is. अभी जो टाइम और न्यूयॉर्क का जो कोर्ट जो बताएंगे उसके हिसाब से जाएगा. ये सिंपल सी बात है बिकॉज विस्क्राफ्ट का जो अभी ये सब होने के बाद जो दूसरी जो भी लोगों ने इनके लिए काम करते हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनकी भी फोन कॉल्स आ रहे हैं हमारे ऑफिस में. स्पेशली यूरोप में एक कंपनी ने 2007 से उनके साथ काम किया हुआ है. वो लोग ऑलमोस्ट 1 million Swiss franc मनी वाइज लॉस किया हुआ है विस्क्राफ्ट के साथ काम करने की वजह से. एंड व्हाट दैट पर्सन, और मेरे को भी अभी ऐसा लगता है कि विस्क्राफ्ट को और आईफा को देयर इज अ टेंडेंसी, नया कंट्री में एवरी ईयर जाता है, वहां पे लोकल लोगों के साथ कमिटमेंट करवाते हैं और जब उनको जो चाहिए मिल जाता है और फिर उस कंट्री से निकल जाता है. तो लकली मुझे ये सेंस हुआ जनवरी से कि ये कुछ सही नहीं चल रहा है. तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जो होटल का जो पेमेंट देना था उसमें सब डिफॉल्ट होने लगा. तभी हमने ये विस्क्राफ्ट का लोगों से बात किया तो वो लोग बोलते हैं नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा, हम लोग साथ में विल वर्क इट आउट करके. बट इट वाज नॉट कमिंग टू द पॉइंट. तो फाइनली आई एंडेड अप विद अ लॉयर से बात किया. लॉयर ने पूरी डॉक्यूमेंट्स देखा. सब कुछ देखने के बाद वी टुक इनटू एन एक्शन दैट ये अभी सेटल करो, आप लोगों को जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करने के लिए बोल रहा हूँ. एंड होपफुली दिस विल बी रिजॉल्व्ड बिफोर IFA happens. That's what our hope is. See, सब कुछ अगर बराबर क्लियर होना है, लॉस इटसेल्फ इज अबाउट $4 million. उसके अलावा जो मेरी जो कंपनी का ब्रांड है जो 10 साल से हमने मेंटेन करके इंडियन ट्रैवल मार्केट में जो कमाया है, उसकी लॉस तो अभी अभी एक नंबर तो डाल नहीं सकते. इट्स नॉट अबाउट कि हम एक नंबर उनसे लेना चाहता हूँ या नथिंग, बट एक्चुअल जो लॉस है दैट इज अबाउट overall about $4 million is what the loss that is occurred because of the situation. And then in contract के हिसाब से उन्होंने जो मुझे पे करना है, जो 4 साल के लिए जो काम किया और इवेंचुअली मेरे वजह से आईफा अभी टैंपा में हो रहा है, वो जो है अबाउट there is a percentage of the revenue. So all those documents अभी कोर्ट में है. So the judge and the lawyers are working on it and hopefully it will be taken care. मैंने केस जो फाइनल कोर्ट में जो किया हुआ है दैट इज ऑन March 21st of 2014. हाँ जी, तभी से लेके काफी बार हमने ईमेल एक्सचेंज किया और विस्क्राफ्ट के एक डायरेक्टर ने मुझे ईमेल में रिप्लाई भी किया कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा लगता है कि हम इसको सेटल करते हैं, बात करते हैं, मिलता है. बट ऑब्वियसली वो लोग भी बिजी है. वो लोग सोचा कि मैं 4 ईमेल भेजेंगे उसका कुछ भी आप वो लोग
रिप्लाई करेगा एंड देन इट विल टेक ऑफ। फिर क्या अप्रैल में इवेंट आते हैं, तो इस साल के इवेंट हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर दूसरा कंट्री पकड़ो। सो आई थिंक इट इज अ प्रैक्टिस विच इज नॉट राइट दे आर डूइंग टू एनी एनआरआई जो मेरे जैसा डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और उनके साथ बिजनेस करके फिर ऐसा एक साल निकालना, इट इज नॉट अच्छी बात नहीं है। तो जैसा अभी हमको पता चल रहा है, अभी ये जब न्यूज में आया तभी जाके पता चलता है कि यूरोप में भी ऐसा हुआ है Q4 एंड वहां पे काफी जो डिफरेंट कंपनी चलाता है, उन्होंने इधर कांटेक्ट करके उनकी पूरी डिटेल्स मुझे भी ईमेल किया हुआ है कि दिस इज ये सब मेरे साथ हुआ है 2007 में। तो दूसरी लोगों ने फोन किया लेकिन बोलते हैं दे आर स्कैर्ड अबाउट विस्क्राफ्ट एंड बॉलीवुड, सो बट वी शेयर योर पेन, वी अंडरस्टैंड योर मेरे साथ जो हुआ है वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं, बट हमको पब्लिक में नहीं आने का। जो दे से दैट फील सॉरी फॉर यू, होपफुली आप ये रिजॉल्व करेगा एंड आगे से विस्क्राफ्ट और आईफा विल नॉट डू दिस टू दूसरा जो भी एनआरआईज है, दूसरा जो भी स्मॉल बिजनेस कंपनी ओनर्स है, उनके साथ ये नहीं करेंगे। एंड आई जस्ट सी एंड ऑफ द डे आई जस्ट वांट दिस टू बी, ये रिजॉल्व होना चाहिए और आईफा जैसा डेट पे 2014 में है अप्रैल में, इट हैज टू हैपन लाइक दैट and everybody should enjoy. It's a good event. Event is good, but the people and उनका जो business practice जो है लोगों को फायदा उठा के फिर वो छोड़ देता type of a thing, वो अच्छी बात नहीं है. That's what the problem is. News and gossip. Don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.